आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमारे जो न्यूबॉर्न बेबीज होते हैं उनके साथ में आपको क्या क्या मिस्टेक्स नहीं करनी चाहिए जिससे कि आपके बच्चे की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो सकती है, उसको इंजरी हो सकती है। ये सारी सिचुएशन बच्चे के साथ में क्रिएट हो सकती हैं। तो आपको क्या क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए अगर आपका एक छोटा बेबी, न्यूबॉर्न बेबी घर पर है तो देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात कि आपको क्या नहीं करना है। जैसे मान लीजिए ये आपका न्यूबॉर्न बेबी है तो आपको बच्चे को कभी भी इस तरीके से उठाना नहीं है। आप ये कभी भी मत सोचिएगा कि आपका बच्चा इस तरीके से उठाने से उठ जाएगा। जी नहीं, कायदे से एकदम संभालते हुए बच्चों को इस तरीके से उठाना है। इवन आपका बच्चा अगर बड़ा भी हो जाता है तो भी आपको बच्चे जैसे वॉक करने लगते हैं, 1 साल का बच्चा है, 1.5 साल का बच्चा है, तो इस रिस्ट के साथ में आपको बच्चे को कभी भी यहाँ से नहीं उठाना चाहिए। यहाँ से उठाने से बच्चे की जो बोन है वो फ्रैक्चर हो सकती है यहाँ से इस तरीके से। तो आपको हमेशा बच्चे को यहाँ से पकड़ के ही उठाना है अगर आपका बच्चा बड़ा भी हो जाता है। छोटे बच्चों को तो इस तरीके से हमको उठाना ही नहीं, क्योंकि अभी तक उनका नेक कंट्रोल नहीं हुआ होता है। ठीक है। इसके अलावा आपको आपके बच्चे को कभी भी, जैसे आपका बच्चा मान लीजिए 1 महीने का है, 1.5 महीने का या 2 महीने का है, तो आपको इस तरीके से बच्चे को बिठाना नहीं है। किसी का भी सपोर्ट देके यहाँ पे तकिया लगा दिया आपने, कुछ भी लगा दिया, इस तरीके से आपको बिल्कुल भी नहीं बिठाना है। इससे क्या होता है, एक तो बच्चे की बोन अभी स्टेबल अच्छी तरीके से नहीं हो पाती है, इससे बच्चे की बोन में प्रॉब्लम भी क्रिएट हो सकती है। ठीक है। तो आपको बच्चे को, जब तक आपका बच्चा 6 महीने का नहीं हो जाता, 5 महीने का नहीं हो जाता, या फिर इवन आपका बच्चा आपका नेक कंट्रोल करना नहीं सीख जाता, तब तक आपको बच्चे को बिठाने की गलती नहीं करनी है। इसके अलावा बहुत से पेरेंट्स क्या करते हैं, बच्चे को इस तरीके से खड़े कर लेते हैं और वो जंपिंग करते हैं दोनों लेगों से अपने इस तरीके से, तो उनको बहुत अच्छा लगता है। बट ये भी आपको, जब आपका बच्चा नेक कंट्रोल करने लगता है उसके बाद ही आपको करना है, उससे पहले ये एक्टिविटी भी नहीं करनी है कि आपका बच्चा भी 2 महीने का है, 2.5 महीने का है और आप बच्चों को इस तरीके से खड़े करके अपने पैरों पर इस तरीके से वो जंप करवाने लगे। तो ये चीज़ बिल्कुल भी ना करें, ये गलती कतई नहीं करनी है। ठीक है। इसके अलावा अपने बच्चों को जब भी उठाती हैं तो इस तरीके से ना उठाएं, हमेशा जो नेक है, नेक के पीछे इस तरीके से हाथ लगा करके तब बच्चे को उठाएं। ओके। और एक चीज़ और, जब भी आप अपने बच्चों को मेडिसिन वगैरह देते हैं तो इस बात का ध्यान रखें, जितनी क्वांटिटी में बच्चे को बोली गई है उसी क्वांटिटी में दें। और अगर आपने एक बार यूज़ कर ली है तो वो विद इन 1 मंथ के अंदर आप उसको जितना यूज़ कर सकते हैं उतना आप कर सकते हैं। 1 महीने से ज़्यादा अगर हो जाती है सील पैक खोलने के बाद, मान लीजिए आज की डेट में आपने खोला है तो आगे आने वाला जो 4 हफ्ता है उसमें आप यूज़ कर सकती हैं। आगे की 4 हफ्ते के बाद में आप उसको यूज़ मत करें, वो एक प्रकार से एक्सपायरी ही समझिएगा, वो बच्चे के लिए सेफ़ नहीं होती है। तब आप बच्चों की 1 मंथ के बाद न्यू ही जो भी मेडिसिन है वह परचेस करिएगा। ठीक है। इसके अलावा बच्चे की आंखों में गाढ़ा गाढ़ा काजल बिल्कुल भी ना लगाएं, ये भी बच्चे के लिए, आंखों के लिए सेफ नहीं होता है दोस्तों, ये यकीन मानिए। आपको एज ए न्यू मदर आप खुद भी अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, अपनी खाने पीने का ध्यान रखें, क्योंकि अगर सर्दी जुकाम खांसी बुखार वगैरह आपको होता है तो अगर आपका बच्चा आपकी ब्रेस्ट फीडिंग लेता है तो उससे सीधा का सीधा असर आपके बच्चे को होता है, आपके बच्चे को भी बीमार होने के चांसेस हो जाते हैं। तो हमेशा अपने बच्चे को स्वस्थ रखना चाहती हैं तो आप भी अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, ढेर सारा ध्यान रखें। इसके अलावा कोई भी आपके घर में आता है मेहमान वगैरह तो बच्चे को उसको देने से पहले उनकी हैंड वॉश वगैरह जरूर कराएं। जो कि फेस पे बहुत ज़्यादा जो बड़े बड़े जो बुजुर्ग होते हैं वो किस वगैरह कर लेते हैं, तो वो उसको थोड़ा अवॉइड करें, क्योंकि उससे बच्चे के रेड रैशेज होने के चांसेस होते हैं। इस बात का ध्यान रखें। और कोई भी इमीडिएटली आपको अगर इनएक्टिविटी लगती है, बच्चे के अंदर लग रहा है कि बुखार वगैरह ज़्यादा तेज हो रहा है, या बच्चा झटके ले रहा है, या बच्चा यूरिन पास नहीं कर रहा है, या बच्चा बहुत ज़्यादा रो रहा है, तो क्विकली आप जाकर के अपने पीडियाट्रिशियन से संपर्क करें, अपने डॉक्टर को बच्चे को जरूर से जरूर दिखाएं। तो ये जो छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं प्लीज़ दोस्तों अपने बच्चों के साथ में बिल्कुल भी ना करें। एज अ न्यू मदर आपको इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना होगा। ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा या नहीं, और आपको पसंद आया कि नहीं, प्लीज़ मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा हमारे अदर पेरेंट्स के साथ में, जिससे उनकी भी हेल्प हो सके। और अगर चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, इसी तरीके की यूजफुल वीडियोस देखने के लिए। क्योंकि देखिए कि बच्चे जो होते हैं वो बहुत अनमोल होते हैं, उनका ख्याल रखना एज अ मदर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।